हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ली रुओ बोल रही होती है जे तुमने 10 मिलियन फालतू से गेम के ऊपर खर्च कर दिए। जे बोल रहा होता है आखिर मैंने ये क्यों किया, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, तुम अभी के लिए ये बात जान लो कि बैट की कीमत थोड़ी सी बढ़ गई है। हारने वाले को अपने घुटनों पे आके माफी मांगनी होगी। लेई चेन सोच रहा होता है कि ये बंदा है कौन जो कि ली रुओ से ऐसे बात कर रहा है। फिर लेई चेन पूछता है वैसे बता के तुमने बैट क्या लगाई है। जे बोल रहा होता है ली रुओ की कंपनी के अंदर ना कोई बंदा दिक्कतें खड़ी कर रहा है। मैं उसके बॉयफ्रेंड के तौर पे उसकी हेल्प करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को हेल्प करने ही नहीं दे रही। उसको डर है कि वो कमीना डिंग रुई लोग ना मेरे ऊपर हमले करवा देगा। लेकिन अगर अपनी गर्लफ्रेंड को मुश्किलों में छोड़ के अपने घर में छुप के बैठ गया तो आखिर मैं कैसा मैन। लेई चेंग भी बोल रहा होता है ब्रदर आप बिल्कुल सही हो, अगर आप एक मैन हो तो आप बिल्कुल भी डरपोक नहीं हो सकते। उस कमीने डिंग की हैकड़ी निकालने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। वैसे आपने बताया नहीं कि बैट क्या थी। जे बताता है कि हमारी कंपनी का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त में हमारे पास में टॉप एक्ट्रेस हुई तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन एक्ट्रेस आने में फेल हो गया तो रुओ जीत जाएगी। इस बैट को हारने का मतलब है अपना सब कुछ हारना, क्योंकि फिर मेरे को वही करना होगा जो कि मेरे को ली रुओ करने के लिए बोलेगी। हंसते हुए लेई चेंग बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं पक्का से आपकी हेल्प करूंगा। फिर वो कॉल करते हुए बोल रहा होता है टीना फटाफट से काम से छुट्टी लो, घर पे आओ, तुम्हें स्काईफेस कंपनी के लिए एक एड शूट करना है। टीना बोल रही होती है गॉडफादर मैं वक्त पे आ जाऊंगी। लेई चेन बोल रहा होता है लो बता तुम जीत गए सर। जे सोच रहा होता है जैसा मैंने सोचा था ना सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पहले मैं सोचा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ लेई चेन का यूज करूंगा, लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जो कि मेरे लिए डिंग से सामने से पंगा ले रहा है, तो इसी वजह से मैं इसको खाली हाथों नहीं छोड़ने वाला। हंसते हुए लेई चेंग बोल रहा होता है मैं आपसे कुछ 20 साल ही बड़ा होऊंगा तो आप मेरे को ब्रदर चेंग बोल सकते हो। तभी जे बोल रहा होता है वैसे आज आपसे मिलने का ना एक रीजन और है। लेई चेंग बोल रहा होता है और क्या रीजन हो सकता है। जे बोल रहा होता है मैंने आपको जो मैसेज किया है ना उसको एक बार पढ़िए। जो नंबर मैंने आपको भेजा उसके मालिक को ढूंढो। 10 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ब्रदर लेई आपको जल्दी करना होगा, वरना वो कमीना जियोंग इस देश को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। लेई चेंग सोच रहा होता है आज मैं देर नहीं कर सकता। 10 साल पहले हुए उस एक्सीडेंट की वजह से मैं सब कुछ छिन गया। मैं तो बहुत ही तेज था, इसी वजह से मैं कार से कूद के बच गया, लेकिन मेरे कार के साथ ही मेरी वाइफ जल के मारी गई और मैं वहाँ पे देखता रहा, कुछ भी नहीं कर पाया। जब मैं आईसीयू में था ना तब मुझे मेरे बंदों ने बताया कि ये सब कुछ मेरे भाई का काम है, और जो बंदा उस ट्रक को चला रहा था ना वो बंदा हमारी ही कंपनी का सिक्योरिटी हेड जियोंग था, जो कि मेरे भाई का खास आदमी था। जब तक मैं ठीक होके वापस आया तब तक वो कमीना भाग चुका था और मेरे पास में ऐसा कोई पुख्ता एविडेंस भी नहीं है जिससे कि मैं अपने भाई के गुनाहों को प्रूव कर सकूं। इसी वजह से लगातार 10 सालों तक मैं दुनिया के सामने बेवकूफ बन के रहा। उस दिन का वेट करते हुए कम से कम एक दिन तो वो जियोंग में हाथ लगेगा। तभी उसका बंदा बताता है कि आपने जो हम लोग को नंबर दिया था ना हमने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर ली है, ये उस कमीने जियोंग का ही नंबर है। जाते हुए लेई चेंग बोल रहा होता है बदर अगर मैं उस कमीने को पकड़ने में कामयाब रहा ना तो तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान रहेगा। जे सोच रहा होता है मेरी नई लाइफ को स्टार्ट हुए ना 2 दिन भी नहीं हो रहे और इन 2 दिनों के अंदर शहर के 2 बहुत ही पावरफुल सीईओ में बदल बन चुके हैं। आगे जब जे घर जा रहा होता है तभी वो कार में बैठी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को नोटिस करता है। जे बताता है कि इस लड़की का नाम है सुजैन, पूरे ईस्ट चाइना सीजन की सबसे खूबसूरत लड़की। बाहर से देखने में लगता है कि इस लड़की तक पहुंचना ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रियलिटी में इसके दिल को जीतना ना पिछले 1000 साल में सबसे आसान काम रहा है। अगर आज ये मेरे को मिल गई है तो मैं इसको फिर से हासिल करूंगा। जैसे जे उसको हाय बोलते तो अपनी गाड़ी के शीशे को ऊपर कर लेती है। मैसेज करते हुए जे सोच रहा होता है इस मैसेज को पढ़ने के बाद में ना तुम मेरे को आगे से मिलने के लिए मैसेज करोगी। तभी जे के फोन के ऊपर ली टाई का मैसेज आता है जो कि उसको मिलने के लिए एक लोकेशन सेंड करता है। ली टाई बोल रहा होता है बदल लो आप जो ये सामने वाला घर देख रहे हो ना ये 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। आपके पसंद का जो भी कुछ है ना सारा घर में इंस्टॉल करवा दिया गया है। आज से ये घर आपका। जे बोल रहा होता है पर आखिर तुम मुझे घर क्यों दे रहे हो। ली टाई बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से कल मेरे 200 मिलियन बच गए, और अगर आप नहीं होते ना तो शायद मैं अभी तक जेल की हवा खा रहा होता, तो फिर आपके लिए इतना करना तो बनता है। और वैसे भी आप मेरी बहन के पति बनने वाले हो तो फिर ये छोटा घर आपको बिल्कुल भी शूट नहीं करता। ली फैमिली का दामाद ऐसे घर में रहना चाहिए। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं स्टारफेस कंपनी के अंदर टीना आ गई होती है। टीना बोल रही होती है जाके अपने प्रेसिडेंट को बोलना कि मिलने के लिए टीना आई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ली रुओ को जो कि मीटिंग के अंदर सभी को डांट रही होती है। ली रुओ बोल रही होती है सैलरी तुम लोग टाइम पे लेते हो, लेकिन तुम लोगों से एक काम टाइम पे नहीं होता। मैं तुम लोगों से कहा था कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो, लेकिन एक अच्छी मॉडल को लेके आओ, और तुम लोग ये एक काम भी नहीं कर पाए। तभी ली रुओ को रिसेप्शनिस्ट बताती है कि आपसे मिलने के लिए मिस टीना आई है।
शॉक्ड होते हुए ली रुओ सोच रही होती है कि ये वही टीना है जिसके बारे में कल जेजे बात कर रहा था। फिर टीना से हाथ मिलाते हुए रुओ बोल रही होती है, मैंने आपको वेट कराया, मेरे को इसके लिए माफ कर दीजिए। टीना बोल रही होती है, आपके जो हस्बैंड है ना वो मेरे गॉडफादर के बहुत ही अच्छे दोस्त है, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, 10 मिनट वेट करना कौन सी बड़ी बात हो गई। शॉक्ड होते हुए ली रुओ सोच रही होती है, इसका गॉडफादर तो ले चेंग है ना, होंगफा इंडस्ट्री का सेकंड सन, आखिर जेजे की इस तगड़े बंदे से कैसे पहचान हुई। फिर ली रुओ बोल रही होती है, तो फिर चलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। टीना बोल रही होती है, उम्मीद है कि आपके साथ में हम बहुत ही लंबा काम करेंगे। आगे जो हमारा जेजे होता है वो रुओ के पास में आ गया होता है। जेजे बोल रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया, लेकिन आखिर मुझे क्यों लग रहा है कि कोई यहाँ पे अपनी बैट भूल रहा है। ली रुओ बोल रही होती है, पहले तुम मेरे को ये बताओ क्या कि तुम ले चेंग को क्या जानते हो। जेजे बोल रहा होता है, मिस ली रुओ, डॉन को पकड़ना और जेजे के इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में जानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ली रुओ बोल रही होती है, मेरे को पता कि तुम नहीं बताओगे। फिर वो अपने घुटनों पे आते हुए बोल रही होती है, मैं ली रुओ तुमसे माफी मांगती हूँ। जेजे बोल रहा होता है, मेरे को लगा ही था कि तुम सच में ये काम कर दोगी। फिर कॉल करते हुए लिटा बताता है, सिस्टर को हमारे बदर इन लोग के बैकग्राउंड के बारे में पता कर रहा है। ली रुओ बोल रही होती है, आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत कि वो ली ग्रुप के सही लोग के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ली टाई बताता है, ये और कोई नहीं बल्कि सू फैमिली वाले करवा रहे हैं। ली रुओ बोल रही होती है, जेजे आखिर तुमने क्या किया है। जेजे बोल रहा होता है, मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ली रुओ बोल रही होती है, तुम फिर से मिस्ट्रेस बनने का ट्राई कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे सामने ऐसा कूल बनने का एक्ट करोगे, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी। जेजे बोल रहा होता है, मैं जितनी भी लड़कियों को जानता हूँ ना तुम उनमें सबसे खूबसूरत हो ना ही सबसे अमीर, तो फिर आके तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से रहा है कि मैं तुम्हें पटाने के लिए इतनी मेहनत करूंगा। ली रुओ बोल रही होती है, तुम तो यहाँ पे ऐसे बात करो जैसे कि पूरे के पूरे दुनिया की लड़कियां तुम्हारे लिए बैठी हुई है। जेजे बोल रहा होता है, हाँ पूरी दुनिया की तो नहीं बैठी हुई, लेकिन तुमसे खूबसूरत तो कई सारी है। ली रुओ बोल रही होती है, तो फिर उनमें से किसी के नाम तो बताओ। जेजे बोल रहा होता है, फ्री में तुम अपने बाप को भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो फिर आके तुमने क्या सोच लिया कि मैं तुम्हें फ्री में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। रुओ बोल रही होती है, देखो मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे बहुत ही लंबी फेंक दी और अब तुम्हारे पास में कोई भी जवाब नहीं। तभी जेजे के फोन के ऊपर सूजन का कॉल आता है जो कि उसको मिलने के लिए बुलाती है। जेजे बोल रहा होता है, क्या मिलना जरूरी है क्या। सूजन बोल रही होती है, कल टैंक्सा क्लब हाउस में आपका 9 बजे वेट करूंगी, जो आपने मेरे को मैसेज किया था ना उसके आए की बात तो कॉल पे नहीं हो सकती। शॉक्ड होते हुए ली रुओ बोल रही होती है, तो सूजन थी ना, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। जेजे बोल रहा होते, अभी तो सिर्फ और सिर्फ बात स्टार्ट हुई है, लेकिन 1-2 दिन में बन ही जाएगी। वहीं ली रुओ सोच रही होती है, वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मैं सूजन को ना पर्सनली नहीं जानती, पर उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। उसके फादर ने अपनी जवानी भर बिजनेस के ऊपर ध्यान दिया और बहुत ही लेट शादी करी। जब सूजन का जन्म हुआ ना तब तक उसके डैड बहुत ही बुढ़े हो चुके थे। अगर हम मॉडर्न एरा के अंदर किसी को प्रिंसेस बोल सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सूजन है, क्योंकि उसको एकदम स्ट्रिक्ट और नोबल तरीके से पाला गया है। जब वो अब्रॉड पढ़ने के लिए भी गई थी ना तब उसके आगे पीछे 24 घंटे कई सारे बॉडीगार्ड रहा करते थे। जब सूजन के डैड का काफी ज्यादा खराब हो गई तो उसके डैड चाहते थे कि उनकी बेटी शादी कर ले, पर उसके लिए भी जो उनके रूल्स है ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। लड़के की एज बहुत ज्यादा या फिर बहुत ही कम नहीं होनी चाहिए, फैमिली के एसेट्स कम से कम $1 बिलियन तो पार करने ही चाहिए, और लड़के को शादी करने के बाद में अपनी फैमिली को छोड़कर सू फैमिली में जाना होगा। जितनी स्ट्रिक्ट सू फैमिली है ना वो अपने कंडीशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली, और जैसे सूजन है ना वो किसी भी नॉर्मल बंदे को तो भाव नहीं देने वाली, तो फिर आखिर ऐसे में जेजे उसे कैसे पटाएगा। रुओ बोल रही होती है, देखो मुझे पता है कि तुम सूजन को फंसा नहीं सकते। जेजे बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है, कैसा रहेगा कि हम एक और बैट लगा ले। ली रुओ बोल रही होती है, हाँ मेरे को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं ही जीतने वाली हूँ। जेजे बोल रहा होते, ओवर कॉन्फिडेंस ना हमेशा बहुत ही भारी पड़ता है। चलो फिर ठीक है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन चाहिए और मैं इतने दिनों के अंदर सूजन को अपने पीछे पागल कर दूंगा। इन 3 दिनों के बाद में वो जेजे के अलावा ना और किसी नाम को पसंद नहीं करेगी। ली रुओ बोल रही होती है, 3 तो बहुत ही कम होगा, चलो तुम 30 दिन ले लो। जेजे बोल रहा होता है, मैंने तो 3 भी काफी ज्यादा बोल दिया, कई बार तो मैंने ये काम सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में कर रखा है। ली रुओ बोल रही होती है, अगर तुम जीत गए तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। जेजे बोल रहा होता है, सोच के बताऊंगा। ली रुओ बोल रही होती है, तुम जो भी मांगोगे ना मैं उसके लिए मना नहीं करने वाली। आगे हमें अगले दिन टैंक्सा क्लब हाउस का सीन दिखाया जाता है। जेजे को देखते हुए सर्वेंट्स बोल रहे होते, आप मिस्टर जेजे हो ना, हमारी मिस सू आपका वेट कर रही है। जब जेजे सूजन के पास में आता है तो वो गोल्फ खेल रही होती है। सूजन बोल रही होती है, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, चलो फटाफट से बताओ क्या तुम्हें उन सज्जों के बारे में कैसे पता। चलो ये सब छोड़ो, अपनी कीमत बताओ। जेजे बोल रहा होता है, आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ पे आपसे पैसे ऐंठने के लिए आया हूँ। सूजन बोल रही होती है, अगर यहाँ पे पैसे की बात नहीं है ना तो यहाँ पे जेजे और भी मुश्किल होने वाली है। जेजे बोल रहा होते, वैसे आखिर आप यहाँ पे इतने सारे बॉडीगार्ड को लेके क्यों आई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपके बंदे मेरे को मार के यहीं पे गाड़ने वाले हैं। सूजन बोल रही होती है, मैं ली रुओ नहीं हूँ जो कि सारे काम करवाऊँ,
और दूसरी बात यह है कि तुम ली रुओ के बॉयफ्रेंड हो, इसी वजह से मैं तुम्हें मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी जो हमारा जेजे होता है वो आगे बढ़ते हुए सूजन को पकड़ लेता है। सूजन बोल रही होती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? जेजे बोल रहा होते ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे यहाँ पे टेक्निक गलत है तो मैं उसको सही कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें पता है ना कि मेरे को तुम्हारे सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लोगी। वहीं सूजन सोच रही होती है क्या इस बंदे के अंदर ली रुओ का बिल्कुल भी डर नहीं है क्या? अगर उसे पता चला ना कि इसने मेरे को इस तरीके से पकड़ा था, तब तो वो इसके टुकड़े टुकड़े करा के ना मछली को खिला देगी। वैसे मेरे को यहाँ पे नर्वस नहीं होना, वरना ये बंदा मेरे को बहुत ही हल्के मिलेगा। वहीं शॉक्ड होते हुए बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, हम लोग को मिस को बचाना भी है कि नहीं? सूजन बोल रही होती है अगर मैं तुम्हारे इस हरकत के बारे में रुओ को बता दूं तो फिर आखिर तुम्हारे साथ में क्या होगा? जेजे बोल रहा होते बिल्कुल वही होगा जो कि तुम्हारा सीक्रेट रिवील करने के बाद में तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ में करेगी। सूजन बोल रही होती है तुम ना बहुत ही तेज हो। फिर उसके पीछे मारते जेजे बोल रहा होता है गोल्फ खेल रही हो ना तो गोल्फ के ऊपर ध्यान दो। वही बॉडीगार्ड बोल रहे होते ये बंदा ना कुछ ज्यादा ही कर रहा है, हमें मैडम को इसके बारे में बताना होगा। फिर जो जेजे होता है वो अपने तरीके से सूजन को गोल्फ खेलना सिखाने लगता है। सूजन बोल रही होती है तुम्हारी टेक्निक्स तो काम कर रही है। फिर हमारा जेजे बोल रहा होता है अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं सिखा सकता क्योंकि तुम्हारी मॉम कई सारे बॉडीगार्ड को लेके यहाँ पे मेरे को पकड़ने के लिए आ रही है और अभी वो पक्का से बहुत ही गुस्से में होंगी। तुम अपने बॉडीगार्ड्स को देख रही हो, वो सारे के सारे भी तुम्हारी मॉम से ही बात कर रहे हैं। सूजन बोल रही होती है अगर मॉम यहाँ पे आ गई तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, आखिर हमें क्या करना चाहिए? जेजे बोल रहा होते तो फिर चलो यहाँ से भाग जाते हैं। सूजन बोल रही होती है पर मैं ये नहीं कर सकती। फिर वो सूजन का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें दिखा के लेके आता हूँ कि आखिर असली जिंदगी किसे बोलते हैं। ये बोलते वो लोग वहाँ से फटाफट से कार से निकल जाते हैं। वही कॉल करते हुए बॉडीगार्ड बोल रहे होते मैडम वो बंदा ना मिस सूजन को लेके भाग गया। जेजे बोल रहा होते तुम्हें डर लग रहा है क्या? सूजन बोल रही होती है डरना तुम्हें चाहिए। तभी उसके फोन के ऊपर उसकी मॉम का कॉल आता है। जेजे बोल रहा होते ये एक दिन ना पूरा का पूरा तुम्हारा है, तुम्हें बिल्कुल वैसे रहना चाहिए जैसे कि तुम असली में हो क्योंकि तुमने बचपन से ही ना एक्टिंग करते आ रही हो। तभी उसकी मॉम पूछती है सूजन आके तुम हो कहाँ पे? सूजन बताती है कि अभी मैं अपने दोस्त के साथ में थी। सूजन की मॉम बोल रही होती है बिना मेरे को बता के तुमने दोस्त कब बना लिया? मैंने तुम्हें बचपन से पाल पोस के इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया था कि तुम किसी अरे गरे के साथ में भाग के मेरा नाम खराब करो। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ अभी के अभी घर जाओ। सूजन सोच रही होती है आखिर अब मैं क्या करूँ? अगर आज मैं वापस चली गई तो मैं कभी भी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी पाऊंगी, कम से कम मैं खुद के लिए एक दिन तो निकाल ही सकती हूँ ना। फिर वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है मॉम मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कोई आपकी पपेट नहीं हूँ जो कि आप मेरे को जो भी कुछ करने के लिए बोलोगे मैं सिर्फ वही करूंगी। आज का दिन मेरा है और आज मुझे मेरी जिंदगी जीने से कोई रोक नहीं सकता। ये बोलते अपना फोन बाहर फेंक देती है। जेजे बोल रहा होता है तुम्हारी मॉम ना बहुत ही गुस्से में होंगी और अपनी फैमिली की पूरी पावर लगा देंगी तुम्हें ढूंढने के लिए। क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम किसी ऐसे बंदे के साथ में भाग गई उसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानती? सूजन बोल रही होती है जो लाइफ में जी रही हूँ ना उसे डराना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बचपन से मेरे को बोला है कि अच्छे बच्चे वो होते हैं जो कि रैंक बनाते हैं। लोगों की तारीफ और अपने घर के प्रेशर की वजह से मैंने अपना बचपना खो दिया। जब बिजनेस स्टार्ट करने की बारी आई ना तब मैं अपने मन का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को बोला है कि मैं फेल नहीं हो सकती और मैं जिस मार्केट में जाई थी वो बहुत ही रिस्की था। तो इसी वजह से मेरे को मॉम ने जो भी कुछ बोला मेरे को उसी बिजनेस में उतरना पड़ा। मैं अपनी नहीं बल्कि अपनी मॉम की बताई हुई एक जिंदगी जी रही हूँ। नॉर्मल मॉम ने बच्चों को खाना खिलाने के बाद में भी ये सोचती है कि उनका बच्चा अभी तक भूखा होगा, लेकिन मेरी मॉम मेरे को कभी भी एक कटोरी से ज्यादा खाना नहीं देती ताकि मैं हमेशा सबसे खूबसूरत लड़की बनी रहूं। टेस्ट के हिसाब से मैंने कुछ अच्छा कब खाया था मेरे को याद भी नहीं। चीनी तो क्या होता है मेरे को उसका टेस्ट तक नहीं पता और इन सब की वजह से मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। मेरे को ये बात पता है कि मैं एक अनजान इंसान के साथ में भागी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को तुम्हारे पे भरोसा करने का बहुत ही मन कर रहा है। जेजे बोल रहा होता है तुमने भरोसा बिल्कुल सही इंसान पे किया है, घुट घुट के जीने से काफी बेहतर है कि तुम अपनी रियलिटी को एंजॉय करो। सूजन बोल रही होती है पर क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि रो तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेगी? तभी आगे बढ़ते हुए सूजन हमारे जेजे को किस कर लेती है। जेजे बोल रहा होता है अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, हम दोनों मर सकते थे। सूजन मेरा ये ऑर्डर है कि अभी तुम चुपचाप बैठ जाओ। जेजे सोच रहा होता है सूजन जो कि बाहर से सभी लोगों को एकदम परफेक्ट दिखती है, उसके अंदर बहुत सारी कमियां है। जो दुनिया देख रही है ना वो तो एक दिखावा है। रियलिटी में सूजन को हर दूसरी वो चीज पसंद है जो कि अच्छी लड़कियां कभी पसंद नहीं करती। 1000 सालों में काफी बार मैं सूजन के साथ में रहा हूँ। ऐसे में इसने मेरे को एक दिन अपना सीक्रेट अकाउंट दिखाया था जिसमें ये लोगों से ना बिल्कुल वैसे बात करती है जैसे कि रियलिटी में है। और सच को तो सूजन कभी नहीं चाहे कि उसका वो अकाउंट बाहर आए। उसी सिगरेट का यूज करते हुए मैंने सूजन को इतना इजीली फंसा लिया। आगे हमें 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देते जेजे और सूजन ने सिस्टम कर लिया होता है
कॉल करते हुए लीटाई बोल रहा होता है, ब्रदर इन लॉ सू फैमिली वाले आपके बारे में पूछ रहे थे, कोई दिक्कत है क्या, आपको मेरी हेल्प चाहिए क्या। जे बोल रहा होता है, तुम उन लोगों की बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं उन लोगों को बहुत ही इजीली संभालूंगा। तभी उसके फोन के ऊपर रुआ कॉल आता है जो कि बोल रही होती है, आखिर तुमने क्या किया है, तुमसे सू फैमिली वाले इतने ऑफेंड क्यों हो गए। जे बोल रहा होता है, तुम एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें सुनाई देता हूँ कि आखिर वो लोग में से इतने ऑफेंडेड क्यों है। फिर वो सूजन को बोलता है कि तुम्हें जो मर्जी करे ना कॉल पे बोल दो। फिर फोन लेते हुए सूजन बोल रही होती है, हेलो मिस ली, आप कैसी हो। ली रुओ बोल रही होती है, तुम कौन हो। सूजन बोल रही होती है, मैं सू फैमिली की यंग मिस सूजन बात कर रही हूँ। रुओ बोल रही होती है, लेकिन आखिर आप जे के साथ में क्या कर रही हो और आप लोगों का रिलेशन क्या है। सूजन बोल रही होती है, हम लोग दोस्त है और कुछ नहीं। ली रुओ सोच रही होती है, लो दोस्त तो नहीं है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो जे को बोलते है कि फटाफट से बताओ कि आखिर तुम हो कहाँ पे। जे बोलता है, मैं अपने पुराने वाले घर पे हूँ, फटाफट से आ जाओ। मेरे को पता है कि तुम्हें मुझसे काफी सारे क्वेश्चन करने हैं, मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर यहीं पे दे दूंगा। सूजन बोल रही होती है, ली रो यहाँ पे आ रही है, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है क्या। जे बोल रहा होता है, अगर वो मेरी असली गर्लफ्रेंड होती ना तो फिर शायद से उसके आने से मेरे को डर होता। सूजन बोल रही होती है, इसका मतलब पिछले 3 बॉयफ्रेंड की तरह तुम भी एक फेक बॉयफ्रेंड हो। जे बोल रहा होता है, हाँ लेकिन मैं उसका फेक बॉयफ्रेंड हूँ, इसके बारे में उसका छोटा भाई भी नहीं जानता। सूजन बोल रही होती है, तो फिर आके तुमने मुझे इस चीज के बारे में क्यों नहीं बताया, मैं फालतू में ही पहले डर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ली रुओ सोच रही होती है, जो भी कुछ कर रहा है ना वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। सूजन एक ऐसी लड़की है जहाँ तक लड़के पहुँच भी नहीं सकते। कुछ घंटों के अंदर जिजे ने उसको पटा कैसे लिया, वैसे ही कल टीना ने अपने आप ही हमारे पास में आके कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। आखिर जिजे सब कुछ कर कैसे पा रहा है। कभी कभी तो जिजे को देख के लगता है कि वो कोई इंसान ही नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान ये सब कुछ नहीं कर सकता। आगे जो ली रुओ होती है वो जिजे के घर पे आ गई होती है। ली रुओ बोल रही होती है, फटाफट से बताओ कि सूजन कहाँ पे है। तभी सूजन बोल रही होती है, मिस ली आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप लोग यहाँ पे बैठ के बातें करो, खाना बस बनने ही वाला है। वही ली रुओ बोल रही होती है, यहाँ पे चल के रहा है। जे बोल रहा होता है, ज्यादा कुछ नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए खाना बना रही है। ली रुओ बोल रही होती है, लेकिन आखिर ये सब कुछ हुआ कब, तुम तो कल तक सूजन को जानते भी नहीं थे और जितना मेरे को पता है तुम उसको अभी भी से नहीं जानते। जे बोल रहा होता है, हाँ हम लोग आज ही मिले हैं और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी सूजन बोल रही होती है, खाना तैयार है, तुम लोग खाना खाने के लिए आ जाओ। वैसे जैसे मैंने बर्तन भी धो दिए और कपड़े भी सुखा दिए। शॉक्ड होते हुए रुओ बोल रही होती है, एक प्रिंसेस जजे के लिए बाई की तरह काम कर रही है और वो ये सब कुछ करने में इतनी खुश है, कहीं मैंने जजे को पाने में देर तो नहीं कर दी ना। तभी सूजन बोल रही होती है, आखिर तुम लोग बैठे क्यों हो, खाना स्टार्ट करो ना। वही ली रुओ सोच रही होती है कि जजे को अपने हाथों से खाना खिलाने वाली है क्या। कल तक जजे बोल रहा था कि वो काफी सारी लड़कियों को जानता है, तब मैं उसकी बातों को मजाक में ले रही थी, पर मेरे को अब जाके पता चल रहा है कि आखिर वो कितना सीरियस था। ली रुओ बोल रही होती है, मिस सू आखिर आप जजे के साथ में कब से हो। सूजन बताती है कि हम तो आज ही पहली बार मिल रहे हैं और जजे को देख के मेरे को पता चल चुका है कि मेरे लिए उससे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। ली रुओ सोच रही होती है, अगर यहाँ पे जजे की जगह कोई और होता ना तो मैं ये बात पक्का से मान लेती कि कोइंसिडेंस है, लेकिन अगर जजे ने इसको फंसाया तो पक्का से इसका प्लान होगा। सूजन बोल रही होती है, वैसे मिस ली जजे ने मेरे को बताया कि आप लोग रियल कपल नहीं हो, आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ लेकिन हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इस चीज के बारे में आप भी किसी को मत बताना। फिर वो ली रुओ के सामने ऐसी एक्टिंग करती है कि तुम फेक और हम रियल। वही ली रुओ सोच रही होती है, ये मेरे को जानबूझ के प्रोवोक कर रही है। फिर आगे बढ़ते हुए ली रुओ बोल रही होती है, तुम्हें तो ये खाना बहुत ही पसंद है ना, चलो फटाफट से मुंह खोलो। खाना फिनिश करने के बाद में जैसे बोल रहा होता है, सच में ये खाना ना बहुत ही टेस्टी था। सूजन बोल रही होती है, मैं बर्तन धो के आई, तब तक तुम मिस ली से बात करो, गेस्ट को ऐसे अकेला छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तभी ली रुओ चिढ़ते हुए बोल रही होती है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, फटाफट से यहाँ पे और मेरे को सबको एक्सप्लेन करो। जे बोल रहा होता है, शर्त तुम्हें लगाई थी ना, आखिर हारने के बाद में इतना गुस्सा क्यों। वही ली रुओ सोच रही होती है, मैं इस कमीने के ट्रैप में फंस गई, मेरे को ऐसी फालतू शर्त लगानी नहीं चाहिए थी। जे बोल रहा होता है, वैसे मेरी पीठ काफी अकड़ गई है, अगर कोई मसाज कर देता तो काफी अच्छा रहता। जब 10 मिनट बाद में सूजन बर्तन धो के आती है तो वो देखती है कि जे और मिस ली लिविंग रूम में नहीं होते, बल्कि जे के कमरे में मिस ली उसको मसाज दे रही होती है। सूजन सोच रही होती है, हमारे पूरे ईस्ट चना सी की सबसे रूड कहे जाने वाली लड़की वो यहाँ पे जे को अपने हाथों से मसाज दे रही है। ऐसा कुछ सोचना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, जो कि मैं अपने आंखों के सामने देख पा रही हूँ। तभी जे बोल रहा होता है, तुम थक गई होगी ना, तुम यहाँ पे आराम करो, मैं 5 मिनट में आया। सूजन सोच रही होती है, वैसे अगर देखा तो दुनिया के सामने मैंने भी एक मास्क लगा रखा था, पक्का से जो ये ली रुओ है ना, ये बिल्कुल ही मेरी तरह है, दुनिया के सामने तो रूड बनती है लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। सच में जे ना बहुत ही कमाल का है।
सबसे खूबसूरत और सबसे रूड लड़कियों को एक साथ में पटा लिया। वैसे मैं पीछे नहीं रह सकती, वरना ये ली रुओ मुझसे काफी आगे निकल जाएगी। फिर आगे बढ़ते हुए सूजन जजे को मसाज देना स्टार्ट कर देती है। ली रुओ सोच रही होती है, मेरे को लगा था कि ये देख के ना बहुत ही गुस्सा होगी, लेकिन गुस्सा करना तो छोड़ो, ये मेरे साथ में आके जजे को मसाज दे रही है और मेरे को सिस्टर बोल रही है। आखिर सूजन के साथ में दिक्कत क्या है? वैसे अगर देखा तो जितना मैंने इसके बारे में रूमर सुना था ना, उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए थी और सारे कामों के अंदर ये है भी काफी अच्छी। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि आखिर इस कमीज जज ने ऐसा क्या किया कि ये इसके पीछे बिल्कुल ही पागल हो गई। अब इसके क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।